एवरीवन, मैं रुचा सिंह लेकर हाजिर हूँ होली स्पेशल फैक्टोस। आज होली का त्योहार है। ऐसे में होली के दिनों में बाजार में एक अलग रौनक देखने को मिलती है। खाने पीने से लेकर कपड़ों तक लोग शॉपिंग में जुटे रहते हैं। हर साल इस त्योहार को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही उल्लास नजर आता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इस त्योहार का इंतजार करते हैं और त्योहार के दिन आपस में मिलकर एंजॉय करते हैं। होली के बारे में आप में से ज्यादातर लोग काफी कुछ जानते हैं, मगर फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में कभी आपने गहराई से नहीं सोचा या फिर उनके पीछे के फैक्ट्स आप नहीं जानते हैं। तो चलिए आज होली के दिन आपको होली के कुछ खास फैक्ट्स से रूबरू करवाते हैं। नंबर 1, क्यों किया जाता है होलिका दहन? होली का त्योहार सब काफी धूमधाम से मनाते हैं। होलिका दहन पर भी लोग काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि होलिका दहन क्यों किया जाता है? अब आप कहेंगे कि आपने बचपन से सुना है और इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं और कहानियां भी हैं, लेकिन क्या इसके अलावा आप एक फैक्ट और जानते हैं जिसकी वजह से होलिका दहन किया जाता है? रंगों के त्योहार होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साइंस की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जब होलिका दहन किया जाता है उस समय वातावरण काफी गर्म हो जाता है और ये ऐसे समय में होता है जब मौसम बदल रहा होता है, जिसकी वजह से कई कीटाणु और बैक्टीरिया मर जाते हैं। वहीं जब लोग इसकी परिक्रमा करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर पर भी जो रोगाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, आखिर रंग और गुलाल से ही क्यों खेली जाती है होली? होली रंगों का पर्व कहा जाता है और इस दिन हर तरफ रंग और गुलाल की बौछार नजर आती है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रंगों से ही होली क्यों खेली जाती है और इसे रंगों का पर्व क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसके पीछे के रहस्य के बारे में आपको बता देते हैं। कहते हैं कि होली और रंगों को भगवान श्री कृष्ण के युग द्वापर से जोड़ा गया है। श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और होली की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण को रंग लगाने के बाद ही की जाती है। कान्हा जी अपनी माँ से एक बार जिद करने लगे कि बताओ राधा गोरी क्यों है, तो यशोदा जी ने सुझाव दिया था कि जाकर राधा के चेहरे पर रंग लगा दो तो वो भी तुम्हारे जैसी हो जाएगी। माँ का ये सुझाव सुनकर भगवान श्री कृष्ण रंग लेकर चले गए और राधा जी को रंग लगा दिया। कान्हा जी को देखकर ब्रज के सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस सबसे पहले वृंदावन गोकुल में ये प्रथा शुरू हुई और उसके बाद होली में रंगों को खेलने की प्रथा सामुदायिक कार्यक्रम में बदल गई। नंबर 3, पिचकारी से खेली जाती है होली, मगर कब हुआ इसका आविष्कार? होली के दौरान अपने दोस्तों के साथ आपने भी पिचकारी से खूब खेला होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका आविष्कार कब हुआ था? दरअसल जिसे पिचकारी हम कहते हैं वो असल में वाटर गन थी और इसका आविष्कार किया था नासा के इंजीनियर JW वोल्फ ने, वो भी 1896 में। लेकिन पिचकारी नाम की वाटर गन से होली खेलने की परंपरा कम से कम 1000 साल पुरानी है। प्राचीन काल से ही भारतीयों ने रंगों के त्योहार को ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए इस गैजेट का उपयोग किया है। कर्नाटक का एक प्राचीन मंदिर है जिसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। वहां की पत्थर की दीवारों पर नक्काशी है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें भी होली को पिचकारी से खेलता हुआ दर्शाया गया है। नंबर 4, होली पर घर घर में बनाई जाती है गुजिया, लेकिन आखिर ये गुजिया आई कहां से? होली का त्योहार गुजिया के बिना अधूरा माना जाता है। उत्तर भारत में ज्यादातर घरों में होली पर गुजिया बनाई जाती है। वैसे तो होली पर एक से एक पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन गुजिया की बात जरा अलग होती है। आज हम आपको गुजिया का इतिहास बता देते हैं और बता देते हैं कि किस राज्य से गुजिया फेमस हुई। दरअसल इसकी शुरुआत मध्यकालीन युग से बताई जाती है। इतिहासकारों की माने तो गुजिया की उत्पत्ति मिडिल ईस्ट के देश तुर्की से हुई। मुगलकालीन समय में गुजिया खास व्यंजनों में शामिल हुआ करती थी। 13वीं शताब्दी में इसे गुड़ और आटे से बनाया जाता था। नंबर 5, त्योहारों पर बड़ों के पांव छुए जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? पांव छूना भारतीय परंपरा में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आधुनिक समय में ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
लोग या तो पैर नहीं छूते या फिर घुटने तक हाथ लाकर प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन ये ना सिर्फ धार्मिक तरीके से गलत है बल्कि इसका वैज्ञानिक दोष भी है। जब आप किसी के पाँव छूते हैं तो आशीर्वाद देने वाले की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे हमारा अहंकार भी कम होता है। पाँव छूने से शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पाँव छूने से हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी को भी आराम मिलता है। यानी कि हर महत्वपूर्ण परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी छिपा होता है। फैक्टोज में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे लेकर कुछ और फैक्ट्स। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।